कक्षा 10 का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एग्जाम्पल नंबर 1 है, दो संख्याएं x तथा y है। दो संख्याएं x तथा y है। y का आधा मतलब होगा, y मतलब होता है y, अब का मतलब था गुणा, आधा मतलब होता है 1/2 तथा मतलब प्लस यानी x का योग प्लस x का योग 45 है। जबकि x का आधा यानी x का मतलब था गुणा, आधा मतलब 1/2 प्लस y का योग हमारा है 55। y का योग हमारा का है 55। ये सवाल कब पूछा गया? उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में, उत्तर प्रदेश 2009 में GZ में पूछा गया ये सवाल है। उत्तर प्रदेश 2009 में पूछा गया ये सवाल। 3 नंबर का होता है, एकदम श्योर है 3 नंबर का ये आता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे सॉल्व क्या लिखेंगे? दिया है समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण ही मानेंगे इसे। दो संख्याएं x तथा y है। अब लिखेंगे क्या लिखा है, सवाल सॉल्व लिखे यानी हल। दिया है समीकरण दो संख्याएं x तथा y, यानी समीकरण 2 दिया हुआ है, यानी समीकरण दो संख्याएं x तथा y है, 2 दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी हमारा जो प्रश्नकार है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार यहाँ कामा देंगे, लिखेंगे। अब ध्यान देंगे y का आधा कितना हो जाएगा? y का आधा का मतलब था गुणा, आधा मतलब 1/2 तथा x का योग प्लस x का योग हमारा कितना है? 45 है। तो अब देखेंगे इनको हम समीकरण कैसे बनाएंगे। लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब अंश बटा हर है, 1/2 अंश बटा हर है, y है तो y में हम 1 से भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया। y एक कम y हो जाएगा, 2 एकम 2, y एकम 1, y एकम y, 2 एकम 2 प्लस x बराबर हमारा मान कितना दिया हुआ है? 45। हम इनको समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण हमारा 1 है। अब लिखेंगे तथा क्या दिया है? x का आधा यानी x का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2 प्लस y का हमारा योग जो है वो 55 है। अब ध्यान देंगे 1/2 भाग में भिन्न में यानी परिमित संख्या में x का भी हम बराबर कर लेंगे, अंश बटा हर, अंश में हर से हर में गुणा होता है, यहाँ बराबर का चिन्ह हो जाएगा। x एकम x और 2 एकम 2 प्लस y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा? 55। ये हमारा समीकरण कितना हो गया? 2 होता है, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को लेकर चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण लिखेंगे 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है? y/2 प्लस x बराबर कितना है? 45। अब ध्यान देंगे y/2 अंश बटा हर है प्लस x सिर्फ संख्या है तो हम लिखेंगे इसको भी बराबर कर लेंगे, अंश बटा हर। अब ध्यान देंगे 2 और 1 का लॉस हमारा कितना होगा? 2 ही होगा, 2 होगा। अब 1 से गुणा y में होगा, 2 से गुणा x में होगा, यानी y गुणे 1 प्लस x गुणे 2। इसको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे, बराबर कितना है? 45 है। अब लिखेंगे बराबर y एकम y और 2 x और 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x बटा 2 बराबर कितना हो गया? 45। अब ध्यान देंगे y प्लस 2x बटा 2 अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो अब तिर्यक गुणा होगा, 1 से गुणा हो जाएगा y प्लस 2x में, 2 से गुणा 45 में हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, हमको बताना होता कि हम कर क्या रहे हैं, यानी हमारा जो सवाल है हम कर क्या रहे हैं? तिर्यक गुणा कर रहे हैं, यानी 1 से हमको क्या किस में गुणा हो रहा है? y प्लस 2x बटा 2 में, और 45 से गुणा 2 में हो रहा है, यानी हमारा गुणा हो रहा है। लिखेंगे 1 से गुणा होगा तो y प्लस 2x बराबर, अब 45 से गुणा किस में हो जाएगा? 2 से, बचेगा कितना? y प्लस 2x बराबर 45 दूनी 90। ये हमारा समीकरण कितना हो गया? 3। अब हम किसको समीकरण लेकर चलेंगे? अब हम समीकरण को लेकर चलेंगे, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अभी हम समीकरण 1 लेकर चल गए, अब 2 को लेकर चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, यानी x/2 प्लस y बराबर कितना है? 55, y बराबर 55 है।
यक्स बटा 2 अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। 2 एक का लौसा यहाँ भी 2 ही होगा, 2 ही होगा। तो यक्स का यक्स में 1 का गुणा होगा और 2 से गुणा वाई में होगा। यक्स गुणे 1 प्लस वाई गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 55। 55 लिखेंगे। यक्स एक कम यक्स, यहाँ यक्स और 2 से गुणा होगा यानी वाई गुणे तो हो जाएगा वाई गुणे तो 2 बटा 2 बराबर 55। 55 अब ध्यान देंगे यक्स प्लस 2 बटा 2 है, अंश बटा हर है, इसको भी हम अंश बटा हर कर लेंगे, भाग में बदल देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे 1 से गुणा होगा एक्स प्लस 2 बटा 2 में और 55 का गुणा 2 में होगा, यानी लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करने पर इसका नीचे का जो सवाल बचा हुआ है हम ऊपर से लगाना चालू कर रहे हैं, यानी गुणा होगा 1 से गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, एक्स में एक से गुणा एक्स में होगा प्लस 2y में 1 से गुणा होगा। अब बराबर लिखेंगे 55 में किससे गुणा होगा, 55 में तिर्यक गुणा हो रहा है, 1 से गुणा इसमें होगा और 2 से गुणा 55 होगा, यानी 55 में 2 से गुणा होगा तो 1 से कम x हो जाएगा 2y कम 2y बराबर कितना होगा 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1 5 दूना 10 की 11 यानी 110 आ गया। ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया 4, समीकरण ये हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को लेकर चलेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है y प्लस 2x बराबर कितना है 90। अब हम ध्यान देंगे यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह। अब ध्यान देंगे y प्लस 2x हमारा बायां पक्ष है, अब प्लस 90 जो है दाहिने पक्ष है, तो हम क्या करेंगे बाएं पक्ष से प्लस 2x को हम पक्षांतर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस 2x का पक्षांतर जब हम करेंगे तो y का मान हमारा बचेगा y बराबर 90, पक्षांतर करेंगे प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी y का हमारा मान आ गया है। y का मान हमारा कितना आया है, y का मान आया 90 माइनस 2x, यानी समीकरण हम 5 भी मान लेंगे। तब हम y का मान हम क्या करेंगे समीकरण समीकरण 4 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान 90 माइनस 2x का मान समीकरण 4 में रखने पे तो हमारा समीकरण क्या है यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 110। अब ध्यान देंगे x प्लस 2y, y का मान हमारा कितना है 90 माइनस 2x बराबर कितना है 110 है। अब ध्यान देंगे x प्लस यानी 2 से गुणा 90 माइनस 2x में होता है तो 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, 2 दूनी 4x बराबर कितना होगा 110 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे x प्लस 180 माइनस 4x है, यानी माइनस 4x में प्लस x जाएगा, माइनस 4 प्लस x जाएगा तो माइनस 3x बच जाएगा, यानी 180 माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा 110। अब ध्यान देंगे 180 माइनस 3x बायां पक्ष है, 110 दाहिने पक्ष है, तो अब क्या होगा प्लस 180 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 3x बराबर 110 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस 180 माइनस में आ जाएगा। अब ध्यान देंगे हम माइनस 3x बराबर माइनस 180 में से प्लस 110 जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 70, यानी माइनस से माइनस में भाग देंगे तो कट गया, बचा कितना है 3x बराबर 70, यानी क्या करेंगे 3 से 70 में भाग देंगे, यहाँ x बराबर 70 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी x का मान हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे x का मान उठाकर किस में रखेंगे समीकरण 5 में, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सवाल बड़ा हुआ है, इसके लिए x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x का मान 90 माइनस 2x नहीं सॉरी x का मान है 70 बटा 3, इसका मान समीकरण 5 में रखने पे तो समीकरण 5 हमारा क्या है y बराबर 90 माइनस 2x है, हम मान रख देंगे 90 माइनस 2x, यानी x का मान हमारा कितना आया है 70 बटा
3। अब लिखेंगे y बराबर 90। तो अब 70/3 अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। अब अंश से अंश में हर भी गुणा हो जाएगा, माइनस यानी 7 × 14 यानी 140 बटा कितना हो जाएगा 3 कम 3। अब ध्यान देंगे 90 माइनस 140/3 अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर करेंगे। अब 1 और 3 का लौसा हमारा 3 ही होगा। 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा 90 में, 1 से गुणा हो जाएगा 140 में। तो 9 3 कितना होता है, 90 में गुणा 3 से होगा माइनस 1 गुणे 140। अब लिखेंगे बराबर y का मान भी आ जाएगा। 9 3 का कितना होता है 27, 3 0 0 यानी 270 माइनस 9 3 का 27 270 हो जाएगा। 140 एकम 140/3। अब ध्यान देंगे y का मान हमारा y का मान आ ही रहा है, यानी y बराबर 270 माइनस 140 3 है, यानी क्या होगा 0 से 0/0 ही हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 2 में से गया ही यानी 103/3। अतः लिखेंगे y का मान हमारा कितना आ गया 130/3, यानी x का मान हमारा आ गया है 70/3 तथा y का मान हमारा आ गया 130/3। यही हमारा आंसर हो जाता है।